आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ की तैयारी आप कैसे कर सकते हो, वो भी एक साथ। ठीक, आपको इसमें ये भी बताएंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और उन सारे फ्रेंड्स के पास अपने शेयर कर देना जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी नौकरियां रखें, जैसे कि आपकी बात करते हैं डीएम, एसडीएम, डीएसपी और बहुत सारी हैं नौकरियां। अभी बात करते हैं भाई, लेकिन इसकी बात करते हैं कि इसमें हम ये जानेंगे कि तीनों में क्या अंतर है। ठीक है, वही कहेंगे कि एक तीर से दो निशाना आज हम इसमें मारने वाले हैं। तो क्या क्या अंतर होती है और इसकी तैयारी अगर आप करना चाहते हो जीरो से लेकर, तो पूरा बेसिक से हम बताने वाले हैं। ठीक, ज़्यादा टाइम आपका हम नहीं लेने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट कर देते हैं हम कि पहले पॉइंट को तो हम ये जानेंगे कि पहला पॉइंट हमारा क्या है, किस मुद्दे पे हमने इस वीडियो को सर्च किया। मैंने बहुत सारी बार वीडियो को सर्च किया कि भाई इस प्रकार का कोई वीडियो मुझे बता दे कि इन तीनों में क्या डिफरेंट है। मैं भी सोचती हूँ कि इन तीनों में क्या डिफरेंट है, बट नहीं मिला। कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी मैंने रिसोर्स ढूंढा है वो आपको बताने वाली हूँ। लगभग 10 से 12 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, तो इसमें आपको फुल गाइडेंस मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अब बात करते हैं मुद्दे की। ठीक है, हमारा मुद्दा ये था, टॉपिक हमारा ये था कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर पीसीएस और आरओ, एआरओ एक साथ कैसे करें तैयारी इसकी। ठीक है, हमारा मुद्दा जो ये टॉपिक है ये इस पे बना था, लेकिन इसमें क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या तीनों में डिफरेंट है। ठीक है, इन तीनों में क्या डिफरेंट है, इसकी क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, सब कुछ बताएंगे। वही कह रहे हैं कि जीरो टू हीरो बना देंगे। सो अब स्टार्ट कर लेते हैं हम कि इसमें हम आपको अपना थोड़ा सा इंट्रो देने वाले हैं कि इसमें मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या एक ही तैयारी से आप यूपीएससी, पीसीएस या फिर यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ तीनों एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। तो आज मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि हाँ, बस चाहिए तो स्ट्रेटेजी, कंसिस्टेंसी और आपका सही डायरेक्शन होना चाहिए। हमेशा कहती हूँ आपसे कि हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए, उसके साथ साथ आपको कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, तभी आपका पेपर निकलेगा। जो एग्ज़ाम है इसमें हम बात करेंगे इसमें कौन कौन सी, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब होते हैं, एंड दूसरा है कि किस स्तर का होता है, तीसरा होगा हमारा कि किस पद के लिए होता है, और इसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। पहले तो बात करेंगे भाई किसका बात करेंगे, तो पहले बात करेंगे यूपीएससी का। ठीक है, अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो यूपीएससी का, ठीक है, तो इसमें आप बन सकते हो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। ठीक है, अब इसमें ये किस स्तर का पेपर है, तो ये राष्ट्रीय स्तर का है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आगे चलती हूँ इधर, तो पद की बात करते हैं। तो ये जो पद हमारा है तो ये किस पद का है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं ये नीति निर्माण प्रशासनिक अधिकारिक। ठीक है, इस पद का है, इस प्रकार के पद का ये गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करके किस लेवल का होता है प्रश्न, थोड़े से टफ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं इसमें किस प्रकार से आपको कार्य करना होता है, तो ये कार्य के क्षेत्र में बात करते हैं तो पूरे भारत में। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या इसकी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, योग्यता की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों परीक्षाओं के लिए हम जानेंगे कि आपको जो डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, स्नातक डिग्री होने की ज़रूरत है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एंड इसके साथ बात करते हैं हम कि किसी भी विषय से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल में जानते हैं, लेकिन ये डिटेल नहीं है, शॉर्ट में ही है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो कि जैसे कि आप यूपीएससी के लिए एग्ज़ाम देते हो तो अधिकतम और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैक्सिमम और मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए। तो यूपीएससी के लिए आपको भाई ये जो तीनों एग्ज़ाम है इसके लिए आपको, अगर आप, ठीक है, तीनों एग्ज़ाम को देना चाहते हो तो इसके लिए आपको लगभग आप 21 ईयर की होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 21 ईयर के हो, 21 साल के हो, तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो और पेपर दे सकते हो। अब बात करते हैं कि कितने अधिकतम होने चाहिए, मतलब कि इसके अगर बाहर हो तो इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हो। जैसे कि यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी के लिए आपको भाई 32 ईयर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यहीं पर बात करते हैं यूपीपीसीएस या फिर पीसीएस की बात करते हैं तो 40 ईयर। एंड बात करते हैं आरओ, एआरओ के बारे में भी, तो इतना ईयर ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ आपको छूट मिलती है। क्या छूट मिलती है, कैसे मिलती है, तो यहाँ पर देखते हैं ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जो आपका एज रिलेशन है ये आपको छूट कुछ मिलती है। ठीक है, जैसे कि यूपीएससी में 3 से 5 साल तक, यूपीपीसीएस, आरओ के लिए
ज़्यादा और ही मिलता है। अब बात करते हैं, थोड़ा लेंथी में चलते हैं, और थोड़ा लेंथी में जब बात करेंगे तो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ में थोड़ा और गहराई से हम जानते हैं कि क्या गहराई है और क्या होनी चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम स्पीड अपनी जल्दी करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 कि यूपीएससी का जो मैंने फुल फॉर्म नहीं बताया था, तो आप सुन लीजिए इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। अभी इसकी बात करते हैं, तो ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि ये राष्ट्रीय स्तर का पेपर है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, इसमें ये सारे पदे होते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, IRS, ठीक है। अब इसमें जो प्रश्न होते हैं ये थोड़ा सी कठिन होते हैं। एंड बात करते हैं जो सिलेबस होते हैं, ये आप सिलेबस देख सकते हो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कार्य क्षेत्र में आप पूरे भारत में। अब बात करते हैं अगले कि यूपीपीसीएस या फिर पीसीएस के बारे में भी बात करेंगे। अब यहाँ पर ये राज्य स्तर का पेपर है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है, लेकिन जो वहाँ पर अगर आपको वहाँ पर नहीं समझ में आया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन सा पद है, ठीक है। यहाँ पर एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ और तहसीलदार के लिए भी आप एलिजिबल हो, ठीक है, अगर आप उस यूपीपीसीएस के लिए तैयारी करो या फिर पीसीएस के लिए, ठीक है। अब ये जो आपके हैं मॉडरेट है, स्टेट ओरिएंटेड है, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस जो है ये यूपीएससी जैसा ही है, जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट है। एंड अब बात करती हूँ इसमें क्या एक अलग सब्जेक्ट है, क्या है, तो वो है कि आप जिस स्टेज से पीसीएस की एग्ज़ाम को देना चाहते हैं उस स्टेट के करंट अफेयर को आपको पढ़ना होगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो किस कार्य क्षेत्र का गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये केवल उत्तर प्रदेश, जैसा कि मैंने बताया कि यूपी पीसीएस का एग्जाम लिया है तो यूपी मतलब होता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसमें आपको केवल ये उत्तर प्रदेश में ही आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि आरओ एआरओ के बारे में, ठीक है। इसको भी जान लेते हैं। देखो भाई, ऐसा नहीं है कि इसका फुल फॉर्म नहीं लिखा है, ठीक है, ये भी इसका फुल फॉर्म लिखा है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूपीपीसीएस का फुल फॉर्म है। एंड अब तीसरे स्टेप की बात करते हैं कि तीसरा स्टेप हमारा क्या है, तो तीसरा स्टेप हमारा ये है कि आरओ और एआरओ का, ठीक है, यानी कि इसका फुल फॉर्म है कि रिव्यू ऑफिसर या फिर असिस्टेंस रिव्यू ऑफिसर, ठीक है। अब ये किस स्तर का है, तो ये भी राज्य स्तर का है एंड ये भी यूपीपीसीएस के अंतर्गत आता है। एंड अब बात करते हैं इसमें जो ये पद है ये सचिवालय आयोग उच्च न्यायालय, ठीक है। ये जो प्रश्न स्तर है ये कहाँ से पूछ सकता है, तो ये इजी होता है, इजी टू मॉडरेट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो सिलेबस होता है ये जीएस प्लस हिंदी इंग्लिश, इसके साथ प्लस ऑफिस प्रोसीडर एंड टाइपिंग, ठीक है, इसमें ये होते हैं, ठीक है। इसमें भी मैंने सिलेबस बता रखा है। एंड अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र में, तो रिकॉर्ड, दस्तावेज और प्रशासनिक योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। इतनी सारी बात होनी चाहिए आपके अंदर, तो आप यूपीएससी के लिए या फिर यूपीपीसीएस या फिर पीसीएस या फिर आरओ एआरओ के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। आपको अपना ईयर, आपकी उम्र क्या है, आप कितने साल को हो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एंड आपको इसके साथ दूसरा स्टेप ये याद रखना है कि आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन इसमें ज़रूरी होता है, ठीक है, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। एंड बात करती हूँ कि क्या समानता है इन सारे एग्ज़ाम में, ठीक है। इन सारे एग्ज़ाम में क्या कॉमन है, जिसमें मैंने कहा है कि एक तीर से दो निशाना मार सकते हो, जैसे कि क्या, जैसे कि कॉमन सब्जेक्ट की बात करते हैं कि पॉलिटी उसमें भी था तो इसमें भी है, जियोग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, इकोनॉमिक्स भी है एंड करंट अफेयर भी है, ठीक है। अब कॉमन स्किल क्या है, तो जैसे कि लॉजिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल राइटिंग, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आप यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो तो यूपीपीसीएस, आरओ एआरओ अपने आप कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसीलिए मैंने ऊपर ही बता दिया है कि आपको भाई क्या करना है कि आपको यूपीएससी का तैयारी करना है, ठीक है। उसके साथ साथ आप अपने स्टेट के पीसीएस को दे सकते हो एंड आरओ एआरओ का भी एग्ज़ाम दे सकते हो, अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं तैयारी में कितना समय लगता है, अगर आप इस चीज़ की तैयारी करते हो, इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो कितना समय लगेगा। तो अगर आप भाई यूपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर आरओ एआरओ का एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो लगभग मुझे लगता है 1.5 साल लग जाएगा। कैसे लगेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप बिगिनर हो, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, पहले ही बताया है कि जीरो से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, आप बिगिनर हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो पूरा समझ में आएगा,
चाहे आप अभी 12th में ही क्यों ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर 6 महीने में आप लगभग NCERT और फाउंडेशन बैच को तैयार कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ बात करती हूँ, अगले 6 महीने में आप स्टैंडर्ड बुक उसके साथ साथ रिविज़न कर सकते हो। 6 महीने में आप मॉक टेस्ट और उसके साथ साथ मेंस, ठीक है, मेंस से आंसर राइटिंग कर सकते हो। लगभग कितना महीने लगेगा? लगभग 18 महीने लगेगा। बात करते हैं कितना साल लगेगा, तो लगभग 1.5 साल लगेगा। की बात करते हैं तो 18 महीने लगेंगे, ठीक है। तो तीनों एग्ज़ाम की तैयारी संभव है, ठीक है। आप सोचो कि 1.5 साल में मेहनत के साथ, इज्जत के साथ, कुछ स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क एंड आपकी जो कंसिस्टेंसी है, इसके साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि अगर आप वर्किंग और फिर लिमिटेड, अगर आप वर्किंग हैं या फिर लिमिटेड टाइम आपके पास है, ऐसा नहीं है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास वर्क भी है और कुछ कम ही टाइम बचे हैं, ऐसे एग्ज़ाम को दे सकते हो, कैसे इसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको रोज़ाना लगभग 3 से 4 घंटे आपको स्मार्ट स्टडी बनानी है रोज़ाना, ठीक है, और उसी पे काम करना है। कंसिस्टेंसी ज़रूर रखना है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन होगा भाई, मेहनत करो, ठीक है। कभी कभी बीच में डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग, ठीक है। अब बात करते हैं 2 साल में 3 परीक्षा के लिए रेडी हो सकते हो। तो अगर हो सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिख देना। चौथे टिप्स की बात करती हूँ कि स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटेजी तीनों एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि NCERT की बात करते हैं स्टेप फर्स्ट में कि NCERT क्लास 6 से 12 के लिए, ठीक है। इसमें मैंने सब्जेक्ट को लिख दिया है कि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, एंड अब बात करती हूँ पॉलिटी भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी साइंस भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए वो है कि आपको हिस्ट्री जियोग्राफी की लेनी है। पॉलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पॉलिटी के लिए 11th 12th का पॉलिटी की जो NCERT है वो लेनी है, और ये जो आपका इकोनॉमी है ये भी क्लास 11th और 12th की लेनी है। एंड NCERT के लिए आप कोई स्मार्ट बुक ले सकते हो। एंड अब आगे बात करती हूँ कि स्टेप जो दूसरा है वो स्टैंडर्ड बुक से आप पढ़ाई कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ अंडरलाइन करके यहाँ पर लिख रखा है, आप पढ़ सकते हो, जैसे कि M लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, GC लियोन और रमेश सिंह की बुक पढ़ सकते हो। तीसरी बात करते हैं तीसरा स्टेप क्या है, तो तीसरे स्टेप में आप करंट अफेयर एंड करंट अफेयर में कौन कौन से न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, तो यहाँ पर है। चौथे स्टेप की बात करते हैं कि रोज़ाना आपको आंसर राइटिंग करना है। एंड 5वें स्टेप की बात करते हैं कि हर हफ्ते में आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। और 6वें स्टेप की बात करते हैं RO ARO के लिए आपको हिंदी ग्रामर एंड टाइपिंग प्रैक्टिस टेस्ट अलग से करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगली बात करते हैं कि 5वां हमारा थोड़ा सा मोटिवेशनल लाइन है कि आप ज़रूर सुनिएगा ये मोटिवेशनल लाइन कैसा लगता है, ठीक है। UPSC हो या फिर UPPCS, हर एग्ज़ाम आपकी मेहनत के लिए आगे झुकता है। अगर आपका डायरेक्शन सही है तो आपका डिस्ट्रैक्शन आपके पास है, ठीक है। एंड आप आगे बात करती हूँ कि अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो और आपके लिए थोड़ा सा उपयोगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अच्छा लगे हो तो इस वीडियो में आपको क्या बहुत अच्छा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। आप कौन से एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ओरिएंटेड हो, ज़्यादा आपका ख्वाहिश है कि हाँ ये हमारा गोल है, इसको मुझे अचीव करना है, तो इसमें भी अपना राय लिख सकते हो, ठीक है। और आप इस वीडियो को उन सारे स्टूडेंट, उन सारे फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कर देना जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें क्या डिफरेंट लगा ये भी उनको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी भाई बहन के पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हो या फिर अपनी फ्रेंड्स के पास शेयर कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। बस इस वीडियो को शेयर करना है और आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। और इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और हाँ, इसके आगे आपको कौन सा वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ये भी मेंशन कर देना।